to all of you my channel. My name is मानसी त्रिपाठी और आज आपको मैं हिंदी भाषा प्रैक्टिस सेट एक करवाऊंगी जिसमें 30 क्वेश्चन रखूंगी और बहुत छोटे से वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन करवा दूंगी ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आपको क्वेश्चंस मेरे साथ कंप्लीट करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की हिंदी भाषा के कुछ क्वेश्चंस को। तो आपको बने रहना है मेरे वीडियो के साथ और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ। तो आपको मैं चारों ऑप्शन नहीं बोलूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्वेश्चन आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करनी है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगी दोस्तों। आपको ले चलती हूँ क्वेश्चन की ओर, बने रहें मेरे साथ, वीडियो को एंड तक देखें फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं कलर ले लेती हूँ, अच्छा सा जो आपको अच्छा लगेगा, रेड कलर ले लेती हूँ। इसके बाद चलते हैं पहले क्वेश्चन में। 31 नंबर पे है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर देना। संज्ञानात्मक विकास में सहायक होगा। क्या होगा? विकास में सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 कह रहा है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए? तो आपको अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कैसा? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का, क्योंकि बच्चों की दृष्टि नहीं है तो बच्चे जितना अधिक सुन पाएंगे उनको मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 33 पे पूछ रहे हैं प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर देना है। वैसे भी आपको पता ही होगा, जो चीज़ें अपने इन्वायरमेंट से जुड़ी होती हैं, बच्चा जिनको डायरेक्ट देख लेता है, प्रत्यक्ष रूप से बच्चे जो चीज़ें देखते हैं जो उनके परिवेश से जुड़ी होती हैं, बच्चे उसमें ज़्यादा सीखते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर देना है। इसके बाद चलते 34 की और 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा का भाषिक क्षमता के आकलन के लिए सबसे उचित तरीका है? मतलब बच्चे की भाषिक क्षमता के आकलन के लिए हमको देखना है कि बच्चा कैसे, मतलब भाषा का प्रयोग कितना अधिक कैसे कर पाता है। तो बच्चों को कौन सा उचित तरीका होगा? तो इसके लिए आपको ए नंबर पे करेक्ट कर देना है। आसमान, बादल, चिड़िया, बच्चे संज्ञानात्मक का प्रयोग करते कहानी लिखिए। मतलब बच्चे जब खुद से कल्पना करके कहानी बनाएंगे तो बच्चों का माइंड डेवलप्ड होगा, बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे। इसके बाद चलते हैं 35 नंबर की ओर। 35 का क्वेश्चन कह रहा है कौन सी बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्त करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होगा दोस्तों? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, क्योंकि वो बच्चे हैं तो अभी उनको व्याकरण नहीं सिखाना है, अभी उनको परिवेश से जुड़ी वस्तुओं के एग्जाम्पल देख के बताना है ताकि वो सीख पाएं। इसके बाद 36 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा अद्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो आपको ऑप्शन नंबर कौन से पे करेक्ट कर देना है इसमें? एक सेकेंड दोस्तों, मैं आपको 36 के ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर देना है। हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना, रटना किसी चीज़ का बहुत नेगेटिव आंसर होता है। तो आपको कभी रटना नहीं है, चाहे वो रियल लाइफ हो या फिर बच्चों को सिखा रहे हो, तो आपको रटवाने वाली चीज़ें नहीं बतानी है। इसके बाद चलते 37 नंबर की ओर। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाषा सीखने के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वो समृद्ध भाषिक वातावरण, मोस्ट पॉजिटिव वर्ड क्या है? समृद्ध भाषिक वातावरण। उसके बाद 38 नंबर की ओर चलते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? तो हिंदी भाषा का जब मूल्यांकन करेंगे तो आप सबसे पहले सीखने की क्षमता का आकलन, इसको महत्व देंगे। किसे? सीखने की क्षमता का आकलन को महत्व देंगे। 39 को पढ़ते हैं। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बहुभाषिक यानी कई भाषाओं को बोलने वाली कक्षा है तो उसमें आप सबसे कम महत्व यानी नेगेटिव, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। सबसे कम किसे महत्व देंगे? तो आपको बच्चों में सिखाना कि दो भाषाओं के बीच अंतर को विश्लेषण कैसे किया जाता है। ये चीज़ आपको बच्चों में भाषाओं के बीच डिफरेंस नहीं दिखाना है। इसके बाद आपको चलना 40 नंबर के क्वेश्चन की और 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों
40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण, कम और ज़्यादा आपको याद रखने हैं कि कुछ वर्ड जो मोस्ट नेगेटिव होते हैं तो आपको याद रखने हैं और साथ में नोट डाउन करते चलना है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको आंसर नंबर 2 को करेक्ट कर देना है, बी इज राइट, पाठों की संख्या को करेक्ट करना है। आगे चलेंगे 41 क्वेश्चन नंबर की ओर, बहुभाषिकता क्या है, यानी कि कई भाषाएं क्या है भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन है, भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन है। 42 को पढ़ते हैं, भाषा क्या है, तो 42 को नंबर का ऑप्शन एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स आगे चलते हैं 43 नंबर की ओर। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या बच्चे से उनको अपनी भाषा आती है, तो जी हाँ, आपको पता ही होगा कि छोटे बच्चे रहते हैं, भले वो स्कूल जा रहे होंगे या फिर ना जा रहे होंगे, वो अपनी परिवेश से, अपनी माँ पिता से और अपने घर की लोगों से लैंग्वेज बोलना सीख जाते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करना है 43 पे, ए नंबर करेक्ट कर लेना है। नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, ये बात आपको करेक्ट करना है। 44 नंबर को पढ़ेंगे, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको पहले पूछना है नेगेटिव वर्ड, मोस्ट नेगेटिव वर्ड, तो आपको नेगेटिव वर्ड के लिए कौन सा आंसर चूज करना होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन की ओर। 4 का ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर देना है, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये गलत है। प्रयासपूर्ण, भाषा सीखने के लिए हमको प्रयास नहीं करने होते हैं फ्रेंड्स, हमको क्या करना होता है, भाषा एनवायरनमेंट से सीखनी होती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्वेश्चन, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती हुई मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई हूँ आदि वाक्यों का प्रयोग करती है, तो आपको पता ही होगा कि 45 में कौन सा लगाएंगे, 45 में आपको लगा देना डी, लिंग वचन क्रिया आदि के दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। क्या जानती है, सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको कुछ कविता पढ़ के लिखी हुई है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसका आंसर हम डायरेक्ट करवा देते हैं दोस्तों। ये आपको मैं दिखा दे रही स्क्रीन पे बड़ा करके, आपको जूम करके देख लेना है, इसको अच्छे से इसको पढ़ लेना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगी फ्रेंड्स। तो आपको क्वेश्चन नंबर की ओर ले चलती हूँ। हरा भरा जीवन का अर्थ है, हरे भरे जीवन का क्या अर्थ है दोस्तों, आपको खुशियों से भरपूर जीवन, ये तो आपको पता ही होगा कि जीवन जब हरा भरा रहता है तो खुशियाँ रहती हैं जिंदगी में, तो इसको आपको करेक्ट कर लेना है। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट, आपको 47 पे बी को करेक्ट कर लेना है। इस पैसेज के अकॉर्डिंग यही आंसर होगा। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है, 48 पे कह रहा है, तो हरा भरा प्राकृतिक सुंदरता, उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को प्रकृति का उपहार कहा है। इसके बाद कवि क्या संदेश देना चाहता है, कवि यह संदेश देना चाहता है कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, तो कवि पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन है, ये संदेश देना चाहता है। जितना आप इन्वायरमेंट को सेव करके रखेंगे, पॉल्यूशन नहीं करेंगे, तो आपका इन्वायरमेंट सेफ रहेगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। जग में तुम और तुमसे जग प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है, तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देख लेते हैं। इसके आंसर में आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 50 पे आपको ए इज राइट आंसर, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। फिर इसके बाद 51 पे पढ़ेंगे, अनुपम से क्या अभिप्राय है, तो अनुपम से अभिप्राय सुखद से है। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 22 से 30, ये गद्यांश है, कुछ ये ऐसे मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये गद्यांश है, आपको इसमें देख लेना अच्छे से, मैंने स्क्रीन पे पूरा दिखा दिया है गद्यांश, ये गद्यांश पढ़ना है। अब इसके आंसर की ओर मैं ले जा रही हूँ, क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट, तो आपको देख लेना है क्वेश्चन। चलते हैं, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा है फ्रेंड्स, किस विषय से जुड़ा है, गणित से जुड़ा है। जब हम समस्याएं खोजते हैं तो गणित विषय से जुड़ा हुआ है। दोस्तों 53 की ओर चलते, किन बच्चों ने सवाल हल करने के में मौखिक गणित का गणना का प्रयोग ज़्यादा किया है, तो कौन से बच्चों ने किया है 53 पे, आपको जो दुकानदारी करते हैं, क्या करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं उन बच्चों ने। इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट 54 की ओर, अनुच्छेद के आधार पर कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है अनुच्छेद के आधार पर, कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं से स्वतः ही
हासिल कर लेते हैं। मतलब जो बच्चे डेली, जैसे कोई बच्चा दुकान जा रहा है, उसको पता है कितने का ये चॉकलेट्स मिलता है, तो वो डेली आने मतलब पैसे देता है, खर्च करता है और लेता है। तो आप ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ही बच्चे कई चीज़ें सीख सकता है। इसके बाद चलते 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं गलतियाँ? एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ क्यों नहीं करते हैं, एक रुकिए इसको बड़ा कर देती हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 55 नंबर पे पढ़ रहे थे, इसके ऑप्शन की ओर ले चलती हूँ आपको। आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है हिंदी भाषा के प्रैक्टिस सेट में, तो आपको नेक्स्ट वीडियो पे कुछ और सेट मिलेंगे देखने को, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। 56 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती हैं, हमारा प्रदर्शन कैसा रहता है, जो हमें दैनिक जीवन में जो इम्पोर्टेंट नहीं होती है उनका वो कैसा रहता है, अच्छा खराब होता रहता है। आपको ऑप्शन नंबर ए पे करेक्ट कर लेना है। क्या होता है, नहीं संतोषजनक होता है। आपको सॉरी फ्रेंड्स, मैंने गलत आंसर किया। इसको आपको कौन सा आंसर लगाना है, इसमें आपको 56 में ए को करेक्ट कर देना, अच्छा खराब होता रहता है। इसके बाद अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का ज्ञान क्या करता है, बनाने में मदद करता है, उसे संकुचित और सीमित भी करता है। इसके बाद एक प्रत्यय का उदाहरण है। 58 का क्वेश्चन कह रहा है एक प्रत्यय, तो आपको पता ही होगा सांस्कृतिक जोड़ेंगे, सांस्कृतिक में एक अप्रत्यय आ रहा है। उसके बाद मन गणित का अर्थ है। 59 नंबर क्या कह रहा है, मन गणित का अर्थ क्या है, मन में ही हिसाब लगा लेना। क्या है, मन में हिसाब लगा लेना। इसके बाद नेक्स्ट अंग्रेजी का, जो अपना इंग्लिश का कुछ सेट है, तो उसको बाद में करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे आप हमारे साथ। 60 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। क्या है दोस्तों, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, तो क्या है, अध्ययन किया गया। संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है, अध्ययन किया गया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतने ही। सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो बने रहें आप हमारे साथ।